का स्वाध्याय शब्द। आसनों के क्रम में, आसनों के स्वरूप में धनुरासन तक हमने जान लिया था। धनुरासन तक के आसनों को हमने पढ़ लिया था। अब आगे जो अगला आसन है 26वें सूत्र में, श्लोक में, मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन, मत्स्य का तात्पर्य अगर देखा जाए तो मछली से है, और मछली ही जो है, कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा इस ज्ञान को वह सुनता है मछली के रूप में ही, और भगवान शिव और पार्वती की उस मछली के ऊपर कृपा होती है तो वह सिद्ध हो जाता है, वो सिद्ध योगी बन जाते हैं। उन्हीं के नाम पे ये मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर ये बहुत विशेषताएं हैं। पहले ही कह दिया था, कल एक बात हुई थी हमारी लास्ट में, जितने भी आसन हैं उतनी योनियां हैं। जितने आसन हैं उन सभी आसनों में उन लक्षण हैं, उन सभी आसनों में उन योनियों के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। तो आसनों को के नाम से ही आप, आसनों को करने से पहले ही आप उसके लक्षणों से परिचित हो जाएं। ऐसे ही मत्स्येंद्रासन है। मत्स्येंद्रासन को समझे होंगे। मत्स्य किसका प्रतीक होता है? मत्स्य के क्या गुण कर्म स्वभाव होते हैं, इससे आप परिचित होंगे तो उसके लाभ और गुण कर्म स्वभाव से भी आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। तो हम चलते हैं सीधे श्लोक के तरफ। श्लोक को पढ़ते हैं, देखते हैं स्वात्माराम जी ने क्या कहा है। वामो रू मूल अर्पित दक्ष पादम जानो बहि वेष्टित वाम पादम प्रगृह्य तिष्ठेत परिवर्ती तांग श्री मत्स्यनाथ नाथो दितमासनम स्यात्। सूत्र को जरूर पढ़ना चाहिए, इसलिए श्लोकों को पढ़ना चाहिए कि कुछ अर्थों में जो अर्थ लिखे होते हैं वो व्याख्याकार और लेखक के अनुसार लिखे होते हैं, उसके मत के अनुसार होते हैं। परंतु जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो जो जैसा स्वात्माराम ने लिखा है वैसा हम जानने की कोशिश करते हैं, वैसा दृष्टिगोचर हमें होता है। इसलिए जब भी आप अध्ययन करें, जब भी आप इसको पढ़ें, जब भी आप इसको समझने का प्रयास करें, तो इसके संस्कृत के श्लोकों से ही जानने का प्रयास करें। बार बार उसको देखेंगे। अब ऐसी सुविधा है कि नहीं जो पढ़ा है, नहीं जो संस्कृत जानता है, वो भी संस्कृत आदि डिक्शनरी के माध्यम से, जो शब्दकोश हैं उन शब्दकोशों के माध्यम से संस्कृत के अर्थों को समझ सकते हैं। अब काफ़ी हर चीज़ सहज हो गई है, सरल हो गई है। इसलिए संस्कृत के शब्द जो है आप उनके शब्दकोश से देख करके उसके अर्थ को हिंदी में समझ सकते हैं, अपने भाव में समझ सकते हैं। इसलिए जो है संस्कृत के श्लोकों को जरूर पढ़ना चाहिए, और जो उसमें लिखा हुआ है उसी को सत्य मानना चाहिए, क्योंकि वो गलत नहीं हो सकता है। जो व्याख्या है, जो अर्थ है, वो गलत हो सकता है, वो अपने अपने विद्वान और अपने अपने व्याख्याकार के मत के अनुसार हो सकता है, परंतु श्लोक में कोई त्रुटियां नहीं आती। तो आगे इसमें कह रहे हैं मत्स्येंद्रासन में कि आप मत्स्येंद्रासन सभी लोगों को पता भी है, परंतु स्वात्माराम जी क्या कह रहे हैं उसको जानते हैं। वो कह रहे हैं कि बाएं जांघ के मूल में दाहिने पैर को रखकर और घुटने के बाहर बाएं पैर को हाथ से लपेट कर और पकड़कर, यानी कि परिवर्तित अंग, अर्थात परिवर्तित अंग उसमें लिखा हुआ है श्लोक में, इसलिए मैंने पढ़ रहा हूँ। परिवर्तित अंग होकर, अर्थात बाएं भाग से पीठ की तरफ मुंह को करके
जिस आसन में टिके, ऐसे कर देते हैं ना मत्स्येंद्रासन में, आप मुंह को टिकें, पीठ की तरफ मुंह को करके जिस आसन में टिके वह मत्स्येंद्रासन या मत्स्येंद्रनाथ का लिखा हुआ है उसमें कि वह मत्स्येंद्रनाथ का मत्स्येंद्रासन कहलाता है। इसमें श्लोक में ये लिखा हुआ है कि वह जो है मत्स्येंद्रासन मत्स्येंद्रनाथ का मत्स्येंद्रासन कहलाता है। अब ये जो प्रक्रिया है वह सेम जैसे आप लोग करते हैं वैसी ही प्रक्रिया है, बहुत इसमें कोई अंतर विशेष नहीं मिलता है। और शायद मत्स्येंद्रासन का सटीक जो है क्रिया लगभग सभी लोग करते हैं। इसका पूर्ण जो है, जो इन्होंने पूर्ण लगाने की जो बात कही है कि इसमें बाएं जांघ के मूल में कोई शायद मुश्किल है कि कुछ लोग 1-2% ऐसे लोग हैं जो एड़ी को रख करके एड़ी और टखने को रख करके बाएं जांघ के मूल में और मत्स्येंद्रासन लगा लेते हैं। बहुत कम लोग हैं, और हैं भी लोग, ऐसा नहीं है, जिनके शरीर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जिनके शरीर में फैट नहीं है, वो इसको लगा लेते हैं। परंतु जो बिना जंघा के मूल पे एड़ी रखे हुए जो नहीं लगा पाते हैं, तो उनको कुछ ऐसी सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाभ वही होते हैं। जैसे हम ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो उसमें भी हमारे पैंक्रियाज पे, जठराग्नि पे प्रभाव पड़ता है। इस आसन का मुख्य जो प्रभाव जो है हमारे जठर अग्नि पे पड़ता है। आगे जो है इसके अगले सूत्र में इसके लाभ से परिचित होंगे। तो ये इसकी विधि है जो सेम तरीके से आप लोग करते हैं। मत्स्येंद्र जो है नाम से ही प्रचलित है, और मत्स्येंद्र में जो है क्या होता है कि मछली जो है किसी भी जीव जंतु को, जो भी छोटे मोटे मछलियाँ होती हैं या मनुष्यों के अवशेष होते हैं, जलीय अंश होते हैं, उनको खा करके वो जीवित रहते हैं। और उसको पानी में रहते हैं, ठंडी प्रवृत्ति रहती है, फिर भी उस खाए हुए भोजन को वो लोग पचा जाते हैं। उनके अंदर एक विशेषता होती है ये कि जल में अगर आपको डाल दिया जाए, आपके पैंक्रियाज को जल में स्थिर कर दिया जाए, जल में रखा जाए, तो आपका पैंक्रियाज मंद हो जाएगा। जैसे खाना खा करके तुरंत स्नान करके खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं तुरंत स्नान करके खाना खाना शुरू कर देते हैं, या खाना खा करके स्नान करते हैं तो भी जठराग्नि मंद हो जाती है। तुरंत खाना खा करके तुरंत स्नान करके नहीं खाना चाहिए, और तुरंत खाना खा के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है प्रभाव, शीतलता का प्रभाव हमारे पैंक्रियाज पे पड़ता है, जठर अग्नि पे पड़ता है, और तुरंत वो मंद हो जाती है। परंतु मछली में ऐसा विशेष गुण होता है कि वह कुछ भी खा ले, जल में ही रहती है, समुद्र के जल में रहती है। जो पहाड़ों से नदियाँ आती हैं, गंगा जैसी नदियाँ आती हैं, उन नदियों में भी रहती हैं, फिर भी उनके जठराग्नि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बड़ी बड़ी मछलियाँ भी होती हैं। तो मछलियों में एक विशेष गुण होता है कि उनका पैंक्रियाज कभी मंद नहीं होता है, और हमेशा उनकी पाचन जो है, पाचन जो तंत्र है वो मजबूत रहता है। और वह कभी आजकल के जो मधुमेह आदि रोग हैं, शुगर, डायबिटीज जिसको कहते हैं, वह रोग से वो बचे रहते हैं। मनुष्य तो इस समय आधी आबादी जो है डायबिटीज से पीड़ित है। तो इसके लाभ को हम अगले सूत्र 27वें में देखते हैं। मत्स्येंद्र पीठम जठर दीप्तिम प्रचंड रुग्म मंडल खंड नास्त्रम अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबोधम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम। बहुत ही अच्छा इसमें लिखा है कि मत्स्येंद्र पीठम, इसमें लिखा है कि मत्स्येंद्र का जो एक फल इसमें बताया कि मत्स्येंद्रासन करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो क्या क्या हमें लाभ होता है, मत्स्येंद्रासन क्यों करें, मत्स्येंद्रासन करने से हमारे शरीर पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो जिस तरह की योनि है, मछली योनि है, तो मछली योनि के जो विशेष गुण होते हैं वही गुण और उसका गुण कर्म स्वभाव जो है इस आसन में आपको देखने को मिलेगा। योनि के हिसाब से समझना है, क्योंकि ये जो आसन बताए 84 लाख जो आसन हैं वो योनियों को लेकर के बताए गए हैं। तो उसमें भी 15 जो योनियां हैं, उन 15 योनियों के बारे में विशेष तरफ से स्वात्माराम ने वर्णन किया हुआ है। तो उन योनियों को समझना पड़ेगा, उस मछली को समझना पड़ेगा
कि मछली में क्या विशेषता होती है। आप जीव जंतुओं को कभी बहुत ही गहराई से देखा करें, जब भी देखें आप लोग, तो इससे सबसे पहले कहते हैं कि मत्स्येंद्रासन से जो है जठराग्नि प्रदीप्त होती है। हमारे शरीर में 13 अग्नियां होती हैं, ठीक है ना। और उसमें जो है प्रमुख जो है जठराग्नि होती है। जठराग्नि एक तरह से हमारे शरीर का चूल्हा है, और चूल्हा खराब हो जाने के कारण, चूल्हा बुझ जाने के कारण भोजन का पाचन नहीं होता है। इसे ही डायबिटीज कहते हैं सामान्य भाषा में। तमाम तरह के जो नाम टाइप ए टाइप 2 दिए गए हैं, उसको दरकिनार करिए। जो वास्तविक रूप से सामान्य भाषा में अगर समझना है आपको, तो ये समझिए कि जठराग्नि जो हमारी पैंक्रियाज है हमारा, वह सही तरीके से काम नहीं करता है, यानी कि वह मंद हो चुका होता है। उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वह न्यून हो जाती है, नगण्य हो जाती है। इसलिए जो है भोजन हमारा नहीं पचता है, भोजन सड़ने लगता है। और फिर जब भोजन को पचाने के लिए फिर बाहर से इंसुलिन आदि लेना पड़ता है। ये इसलिए कि उस पर कोई वर्क नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है। तो इस आसन को करने से जो पैंक्रियाज होता है वह एक तरह से माचिस की तीली की तरह बाहर से अग्नि देने का कार्य करता है। और जैसे ही माचिस की तीली जलती है, कोई चीज जल जाता है। इसी प्रकार मत्स्येंद्रासन करने से जो है, मत्स्येंद्रासन करने से आपको आपके अंदर की जो पेट की जठराग्नि है वह तीव्र हो जाती है, प्रदीप्त हो जाती है, जल उठती है। फिर आगे कह रहे हैं कि यह प्रचंड रोगों के समूह को नाश करती है। प्रचंड रुग्म यानी कि प्रचंड जो रुग्णता है, रोग है, उसको, जो रोगों का जो समूह घेर लेता है व्यक्ति को। और प्रचंड रोग कहाँ से घेरता है? जब जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। सभी बीमारियों का जो समूह शुरू होता है वह पेट से ही शुरू होता है। तो वह पेट कह रहे हैं कि जो सभी प्रचंड रोगों का जो समूह है, रोगों का, वह समूल रूप से उसका नाश हो जाता है। अस्त्र के समान होता है। जैसे ये मत्स्येंद्रासन एक अस्त्र का काम करता है और सभी रोगों को जो है नष्ट कर देता है। जैसे अस्त्र जो है किसी को भेद देता है तो वो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, वैसे ही यह रोगों को मत्स्येंद्रासन भेद देता है, अस्त्र का कार्य करता है। इसको अस्त्र की संज्ञा यहाँ पे दी हुई है, नास्त्रम। फिर आगे कहते हैं कि अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबोध, जो ये कहते हैं कि यह एक कुंडलिनी का आधार शक्ति है। मत्स्येंद्रासन से जो है कुंडलिनी की जो आधार शक्ति है वो जागृत होती है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह कुंडलिनी को जागृत करने में, यह मत्स्येंद्रासन। और फिर आगे कहते हैं कि कुंडलिनी प्रबोधम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम। इस आसन से चंद्र से सूर्य तक जो बहाव होता है वह रुक जाता है। चंद्र से सूर्य तक जो बहाव होता है, यानी कि जो खेचरी मुद्रा में जो तालू में जो लगा करके जो चंद्र स्वर का जो वहाँ से जो हार्मोन स्रावित होता है और जाकर के नाभि जो सूर्य जो चक्र है वह जो सोख लेता है, वो बार बार वो सोखने की प्रक्रिया जो है इस आसन के करने से रुक जाती है। चंद्रमंडल में ही वो ऊर्जा स्थिर रह जाती है। जिनको मोटापा होता है, महिलाओं को जो बड़ी बड़ी जो समस्याएं आती हैं, इसी के कारण आती है। महिलाओं के जो हार्मोन्स में समस्याएं आती हैं, मोटापा आते हैं, शरीर डिसबैलेंस हो जाता है, वह इसीलिए आता है। आजकल के आधुनिक ये कहते हैं, आधुनिक युग के जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं थायराइड की समस्या है। वो चंद्रमंडल की बात नहीं करते, वो सीधे थायराइड की बात करते हैं कि थायराइड की समस्या आ गई है। वह चंद्र स्वर उनके ऊपर की बात है। वो नहीं समझते हैं कि कहीं चंद्र स्वर होता है जहाँ से कोई विशेष स्राव अमृत टपकता है, और अमृत इकट्ठा अमृत के पास, चंद्र स्वर के पास रहे तो वह काम तो करेगा, परंतु वह टपक करके सीधे सूर्य में चला जाता है। इसलिए जो है वह जब सूर्य की तरफ जाता है तो वह सूर्य सोखता है, सारी ऊर्जा को सोख लेता है। इसीलिए पुरुषों की जो प्रतिरोधक क्षमता है, महिलाओं का जो हार्मोनल इनबैलेंस जो होता है, शरीर मोटी हो जाती है, शरीर का भाग जो है डिसबैलेंस हो जाता है। 40 साल की उम्र में लगता है कि 60 साल की महिलाएं दिखती हैं। तो ये जो सारी समस्याएं आती हैं वह इसी के कारण आती है। चंद्र स्वर का बैलेंस ना हो पाना, अधिक स्राव हो जाना सूर्य स्वर की तरफ, तो इसको भी ये बैलेंस करता है।
ये बहुत बड़ा इससे लाभ है। लोग समझते नहीं है इस चीज को। जिन आसनों को स्वा जी हाँ हाँ, बता रहे हैं। जैसे कि जैसे ही हम मत्स्येंद्रासन करते हैं तो यहाँ पे खेचरी मुद्रा के द्वारा वो जीवा के तालू में लगा करके चंद्र स्वर है, वहां से एक अमृत का स्राव होता है। ठीक है, वो खेचरी मुद्रा के द्वारा होता है। बहुत से साधक हैं जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो उसको जो है जीवा के तालू में लगा करके ही उसका रसास्वादन किया जाता है। अगर खेचरी मुद्रा या मत्स्येंद्रासन करता है तो उसका लाभ विशेष होता है। परंतु जो मत्स्येंद्रासन को सिद्ध नहीं करता है या खेचरी मुद्रा को सिद्ध नहीं करता है, तो वहां से जो अमृत का स्राव होता है सीधे सूर्य स्वर की तरफ जाता है, यानी कि नाभि नाभि जो चक्र होता है, और वहां पे वो जो सूर्य स्वर होता है उस ऊर्जा को सोखता है, सोखने का कार्य करता है, और वहां से जो रस है टपकता चला जाता है, तो ऊर्जा हमारे शरीर से नष्ट होती चली जाती है। वो अमृत होता है जिसको वहीं पे रोकने का काम केवल मत्स्येंद्रासन करता है, बाकी और कोई नहीं करता है। आप लोगों को ये बता दें। कुछ लोग वो लगाते हैं, सर्वांगासन लगाते हैं। अरे इतने महत्वपूर्ण आसनों को छोड़कर के लोग सर्वांगासन पे लगे रहते हैं। महिलाओं को, जिन महिलाओं से नहीं हो पाता है उन महिलाओं को लगवा देते हैं, कहते हैं इसको लगाओ तुम्हारा मोटापा बैलेंस हो जाएगा। मोटापा इसीलिए बैलेंस होता है कि जो चंद्र स्वर है वह, उसका जो स्राव है वह यहीं पे चंद्र स्वर में स्थित रहे, बहाव ना हो सूर्य की तरफ। और ये लाभ केवल जो है अर्ध मत्स्येंद्रासन से हो जाता है, मत्स्येंद्रासन से हो जाता है। अब इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हाँ, मत्स्येंद्रासन की बात केवल डायबिटीज के लिए सुनी जाती है। सब लोग कहते हैं डायबिटीज रोग में करो। महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार के रोगों में ये काम करता है, और पुरुषों से संबंधित जो प्रोस्टेट ग्लैंड आदि जो समस्याएं लास्ट में उम्र के ढलते उम्र में आती है, उसको भी ये ठीक करता है। और जो चेतना के बड़े स्तर पे लेवल पे जाना चाहते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो इसका तो अभ्यास बड़े ही लगन से और लग करके करना चाहिए मत्स्येंद्रासन का अभ्यास जो है। क्योंकि चंद्रमंडल को स्थिर कर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है चददाति पुंसाम, यानी कि चंद्रमंडल को स्थिर कर देता है, वहां से स्राव नहीं होने देता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो ये इसके लाभ हैं। अब आगे जो है 28वें सूत्र में चलते हैं। प्रसारे पादौ भुवि दंड रूपो दौर्भ्याम पादाग्रही द्वितयं गृहीत्वा जानु परिन्यस्त ललाट देशो वसेदिदम पश्चिम तान माहु। इसमें 28वें श्लोक में, हाँ 26 था, 26 हो गया, 27 भी हो, ठीक है ना। अभी 20 लाभ है उसके, अभी उसके बारे में, उसी के बारे में बात कर रहे थे अभी, ठीक है ना। और अब जो है 28वां सूत्र है वह भी इसी से संबंधित है कि इसमें एक तरह से विधि है इसका, तो उसको जानेंगे। उसके बारे में वो कह रहे हैं कि प्रसार्य मतलब दोनों पैरों को, पाँवों को भूमि पर दंड के समान ऐसे फैला दें, और फैलाने के बाद दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ लें। पैर के दोनों अंगूठे को पकड़ कर घुटने को जो है, मस्तक जो है, सिर को जो है घुटने पे लगा दें। यही जो है पश्चिम आसन कहलाता है। पश्चिम आसन का तात्पर्य क्या है? पश्चिम का मतलब क्या होता है? पश्चिम किसे कहते हैं? यहाँ पे पश्चिम तान है और लोग पश्चिम तानासन कहते हैं, ठीक है। हठ प्रदीपिका में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। यहाँ पे पश्चिम तान का क्या अर्थ होता है, इसको जानना जरूरी है कि पश्चिम तान का क्या अर्थ है। पश्चिम का अर्थ है शरीर के पीछे, पश्चिम का अर्थ होता है शरीर के पीछे, और उत्तान का अर्थ होता है तीव्र खिंचाव, तीव्र तेजी के साथ खींचना, खिंचाव करना। पश्चिम उत्तानासन का जो अर्थ है शरीर को पीछे की तरफ तीव्र तेजी के साथ खींचना, तीव्र खिंचाव करना, या ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से शरीर के पीछा वाला भाग तीव्र खींचे, उसे ही पश्चिम उत्तान कहते हैं, यानी कि पश्चिम उत्तान आसन कहते हैं।
ये इसका इस आसन का तात्पर्य है। पश्चिम उत्तान जो आसन है भगवान शिव को बड़ा ही प्रिय है। कहते हैं कि पश्चिम उत्तानासन भगवान शिव को बड़ा ही प्रिय आसन है। इसमें बहुत कम पश्चिम उत्तानासन के बारे में वर्णन किया गया है। पश्चिम उत्तानासन के बहुत विशेष लाभ हैं। जिस तरह से मत्स्येंद्र आसन में लाभ आदि विशेष बताए गए हैं, उससे ज़्यादा कहीं हैं इसके लाभ। और ये भी जो है हमारे कुंडलिनी जागरण में बहुत ही विशेष लाभकारी होता है ये पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन जो है हमारी सुषुप्त ऊर्जा को जगाने के लिए विशेष तरह से प्रभावकारी होता है। कहते हैं कि भगवान शिव को बड़ा ही प्रिय था ये आसन। लगभग अधिकांशतः भगवान शिव पश्चिम उत्तानासन में रहा करते थे। हठियों के ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि पश्चिम उत्तानासन जो है पर्सनली जो है व्यक्तिगत रूप से भगवान शिव का बड़ा ही प्रिय आसन माना जाता है। और भगवान शिव इस आसन में बड़े ही बहुत ही ज़्यादा इस आसन को लगाया करते थे, क्योंकि इसके लाभ बहुत कम शायद लिखे हुए हैं। तो आगे फिर इसके बारे में कभी बताएंगे, मगर जो है उसके बारे में तो अभी आप लोगों को बता देते हैं। तो ये जो है इसकी विधि है, दोनों पैरों को फैलाना है, अंगूठे को पकड़ना है और सिर को घुटने से लगा देना है। यही पश्चिम उत्तानासन है। तो इसकी ये है। बाकी इसमें इसके जो लाभ हैं इसके बारे में, इसके फल के बारे में 29वें श्लोक में कह रहे हैं। इति पश्चिमोत्तान मासना ग्रयम पवनम पश्चिम बाहिनम करोति उदयम जठरा नलस्य कुर्या दूदरे कार्स्यम रोगताम च पुंसाम। इसमें भी कह रहे हैं स्वात्माराम जी कि यह संपूर्ण आसनों में पश्चिम उत्तानासन मुख्य आसन है। जितने आसन हैं यह सभी आसनों में बहुत महत्वपूर्ण आसन है। ये भी पश्चिम उत्तानासन, इस आसन को तो जरूर करना चाहिए योगी को जो कुंडलिनी आदि की साधना करना चाहते हैं। ये प्राण रूप वायु को पश्चिम वाही करता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है कि जो हमारी प्राण है ना, देखिए प्राण और अपान का मिलन कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। तो ये क्या होता है कि जिनके प्राण एकदम बाह्य है, प्राण का कोई मतलब ही नहीं दिखता है, प्राण एकदम विकृत अवस्था में चला गया है, प्राण भी बिगड़ता है। प्राण अपान ये पांचों जो प्राण होते हैं वह भी बिगड़ते हैं, बिगड़ जाते हैं तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो जिनके प्राण बिगड़े हुए हों, जिनके प्राण एकदम से बिगड़ गया हो, तो कहते हैं कि पश्चिमोत्तानासन करने से प्राण वायु को पश्चिम वाही करता है, यानी कि पश्चिम के तरफ, पीठ के तरफ खींचता है, उधर ले जाता है, पीछे वाले भाग के तरफ ले जाता है, यानी कि जहाँ पे कुंडलिनी का स्थान है। और अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग को से प्राण बहने लगता है। जैसे ही पश्चिमोत्तानासन हम करते हैं तो जैसे ही पश्चिम वाही प्राण होता है वह सुषुम्ना नाड़ी से बहने लगता है। जिनको शक्ति का आभास नहीं होता है, जिनका विकृत प्राण है, वो पश्चिमोत्तानासन जरूर करें। जिनका प्राण जैसे कि रेकी में और आदि जो हीलिंग वाले जितने भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी में प्राण देखा जाता है कि कहाँ पे वो प्राण ऊर्जा हमारी कटी हुई है। तो उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जो है, ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए पश्चिमोत्तानासन, जो हीलिंग देने वाले जितने भी मास्टर होते हैं उनको पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ये जितने भी हीलर होते हैं, चाहे वो रेकी के हो, चाहे वो प्राणिक हीलिंग के हो, उन सभी को जो है पश्चिमोत्तानासन करना चाहिए। उनको ये नहीं पता होता है कि बहुत से जो जितने हीलर हैं आजकल, उन हीलरों को ये पता नहीं होता है कि शक्ति कहाँ से ऑब्जर्व करें। शक्ति दे तो देते हैं, ट्रांसफर तो कर देते हैं। बहुत से ऐसे हीलरों को देखा है मैंने कि वो रोगी हो गए हैं, वो बीमार होकर के जीर्ण शीर हो गए हैं, अब हीलिंग नहीं करते हैं। मैंने कई हीलरों से मिला, मैंने पूछा आप क्यों नहीं हीलिंग करते हो? बोले कि मैं ही रोगी बन गया, मुझे ही बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ ली उनकी हीलिंग करते करते। मैंने कहा कि आप इसके एंटी में कुछ अभ्यास योगाभ्यास नहीं किया? बोले कि करते तो थे। मैंने कहा कि आप मुख्य नहीं किए, इसलिए आपको ये समस्या आ गई। ये भी हीलर, जितने लोग हीलर हैं, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव एनर्जी को लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी तुरंत पॉजिटिव को नेगेटिव करने में, क्योंकि रोगों को लेना बड़ा कठिन होता है और उसको संभालना बड़ा कठिन होता है। इसलिए हीलरों को पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए।
पश्चिमोत्तानासन से जो है जो प्राण है पश्चिम की तरफ पश्चिम वायु हो जाता है, सुषुम्ना में बहने लगता है। इसलिए कोई भी बीमारी जो है उसके ऊपर प्रभाव उसका अटैक नहीं करती है, ना ही उसको कभी प्रभावित कर पाती है। ये बात कहाँ कोई जानता है? ये केवल हठयोग में ही जो पढ़ेगा जो समझेगा वही जानेगा। हठयोग में वर्णित जो आसन है, जो नहीं कुछ पढ़ा हुआ है, केवल हठयोग में वर्णित आसनों को ही कर लेता है तो विशेष लाभ मिल जाएगा। ये तो आप लोगों को एक सौभाग्य है कि ये सारी चीज़ आप समझ रहे हैं और आपको ये जानने का अवसर मिल रहा है। बहुत लोगों को पता नहीं है ये सारी चीज़ें, ये कहाँ से सारे रहस्य खुलते हैं, दुनिया के सारे रहस्य का राज कहाँ से खुलता है। तो हठ योग के शास्त्रों में सारी चीज़ें वर्णित हैं, लोगों को पता नहीं है, अब पता चल रही है, तो इसका अभ्यास उतनी सहजता के साथ और गहनता के साथ होनी भी चाहिए। और आगे जठर अग्नि कह रहे हैं कि जठर अग्नि उदयम जठर अग्नि